नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय की आपको सीधी तस्वीरें हम बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू से दिखाते हुए, जहां पर आप इस समय देख सकते हैं जश्न का माहौल है। लगभग 1 बज चुका है और 1 बजे के जो रुझान है वहां से वो ये देखने को नजर आ रहा है कि दोनों सीटें जो है इस समय बीजेपी के पाले में है। और आप इस समय का माहौल अगर यहाँ पर देखें तो एक जश्न का माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। हमारे साथ बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना मौजूद हैं। सर, आपने कहा था बीजेपी दोनों सीटों को जीतेगी और वो अभी रुझानों से जो अब तक देखने को नजर आ रहा है, वाकई में 2 सीटें जो जम्मू की हैं वो बीजेपी के पल्ले में हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू रियासी और उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट, इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था और जो अभी 12 राउंड के जो नतीजे आए हैं उसमें दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त लीड कर रही है। बीजेपी की जबरदस्त जीत हो रही है। मैं जम्मू रियासी और उधमपुर कठुआ डोडा की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं और पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए है, उसको स्पष्ट बहुमत 272 का आंकड़ा पार कर लिया है और अभी 10 राउंड की गिनती बाकी है। हमें पूरा विश्वास है कि ये नंबर और आगे बढ़ेगा और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे भारत ने दिल खोलकर मोदी साहब का समर्थन किया है। सर, जहां 400 का नारा था बीजेपी का कि बीजेपी 400 के पार जाएगी, लेकिन इस समय का अगर रुझान देखें 1 बजे तक का रुझान लगभग 300 के करीब है, तो क्या लगता है शाम तक ये पार कर जाएगी 400 के पार? पूरे देश में अभी 12 राउंड की गिनती पूरी हुई है, अभी 10 राउंड लगभग बाकी हैं और मैं विश्वास करता हूं कि ये आंकड़ा 300 के ऊपर जाएगा। यकीनन लोकतंत्र है, लोगों को मताधिकार का प्रयोग करना होता है, डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है। लेकिन सबसे गजब की बात यह है कि तीसरी बार लगातार मोदी सरकार देश में बन रही है। सर, जहां सुबह की अगर बात करें तो सुबह जहां लाल सिंह और बराबर की आपको टक्कर दे रहे थे, तब उस समय कैसा माहौल था? देखिए, मैंने पहले कहा 21-22 राउंड की गिनती होती है। शुरू के 2, 4, 5 राउंड्स के रिजल्ट्स में बाद के रुझानों में बदल भी आता है और हमने देखा डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी एक बड़ी लीड की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जुगल किशोर शर्मा साहब तो एक जबरदस्त अंदाज में जीत रहे हैं। दोनों सीटें बीजेपी जबरदस्त लीड के साथ जीतेगी। सर, एनसी की बात करें तो अनंतनाग राजौरी सीट पर मियां अल्ताफ इस समय कड़ी टक्कर दे रहे हैं और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, वो तो उनका तो जैसे आप कहते हैं सुपड़ा साफ ही हो चुका है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कश्मीर की तीनों सीटों पर अनंतनाग राजौरी सीट की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जीत रही। वहां मियां अल्ताफ साहब जो खुद एक मजहबी रहनुमा हैं, पीर फकीर शख्स हैं और उनकी एक अलग से पहचान है, वो उनकी अपनी पर्सनल जीत है। हाँ, श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई है और नॉर्थ कश्मीर में तो मैं देख रहा हूं कि मेरे हर दिल अजीज दोस्त उमर अब्दुल्ला साहब थोड़े पिछड़ते नजर आ रहे हैं और वहां इंजीनियर रशीद वो जीते हुए। यही डेमोक्रेसी है कि जहां लोगों के हाथ में ताकत है, अवाम जिसको चाहे तो सिकंदर बना दे, जिसको चाहे तो राजा बना दे, जिसको चाहे तो रंक बना दे। सर, जैसे आप एनसी की बात कर रहे हैं मियां अल्ताफ की, जो इस समय अगर अनंतनाग राजौरी सीट की बात करें तो इस समय उनका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। क्या आने वाले समय में बीजेपी के साथ इनका गठबंधन हो सकता है? नहीं, मियां अल्ताफ साहब जो है वो उनका पर्सनल वोट है, वो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट नहीं। मैं गठबंधन की बात कर रही हूं। देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने दम से सरकार बना रहा है। अभी तो लगभग 300 के आसपास सीटें बीजेपी और एनडीए जीत रहे हैं मिलकर, हमारे सहयोगी दल।
तो मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दबाजी होगी। भविष्य में यही जो एनडीए का गठबंधन है यही सरकार बनाएगा और मजबूत सरकार होगी, मोदी साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 5 सीटों में जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। यहाँ पर महिलाएं भी आप इस समय देख सकती हैं और जो जश्न का यहाँ पर माहौल बना हुआ है उसमें अपने आप में यह समझ में आ रहा है कि जमहूरियत का जश्न जो है वो देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस समय काफी ज्यादा जो है बढ़ चढ़कर सामने आया है। मैम आप क्या कहेंगी, जम्मू की सीटें जो बीजेपी के पल्ले दोबारा से आ गई, हैट्रिक फिर से बीजेपी ने लगाई है, उसके बारे में? बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, लोगों के बारे में सोचा है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी दोनों सीटें हमारे पक्ष में आई हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं महिला मोर्चा से हूँ, हम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम भी किया है और हमें पूरी उम्मीद भी थी कि हमारी ये दोनों सीटें हमारे पक्ष में ही रहेंगी। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर महिलाओं का, बीजेपी महिला कार्यकर्ता का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी का ये मानना था कि जम्मू की दोनों सीटें जो हो बीजेपी के पक्ष में आएंगी और ऐसा साबित भी हुआ है। जश्न का माहौल बीजेपी हेडक्वार्टर में आपको देखने को नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े जोशो खरोशों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल 12 जो है अभी तक चरण हो चुके हैं और अभी 10 चरण बाकी हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय रुझानों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 300 के पास जो है एनडीए अलायंस आपको देखते हुए नजर आएगी और वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो वो भी 200 के पास जो है इस समय देखते हुए नजर आ रही हैं। जानने की कोशिश करेंगे मैम, किस तरह से आप इस जीत को देखती हैं? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस बार जो महिला शक्ति ने जोर लगाया है वो शायद ही आपने हर जगह देखा होगा कि इस बार जो आप यहाँ भी देख सकते हो, बाहर भी और हर जगह, हर अपने अपनी जगह पे महिलाएं जश्न मना रही है। पूरे देश भर में जितनी खुशी हमें नारी शक्ति को हुई है शायद ही इतनी खुशी किसी और को हुई है। जी बिल्कुल, नारी शक्ति का स्वरूप आपको फिर से एक बार यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। महिलाएं इस समय बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अगर महिलाओं की बात की जाए तो इस बार बीजेपी सरकार ने महिलाओं को जो है, महिलाओं की वोट काफी तादाद में उनको मिली है। तो आप इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर में जिस तरह से इस समय जश्न का माहौल बना हुआ है और इस जश्न को जो है सर आपसे फिर से एक बार आखिरी में सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरह से इस समय यहाँ का माहौल बना हुआ है, जमहूरियत का जश्न है जो पूरे देश भर में इस समय देखने को नजर आ रहा है। इस समय महिलाओं का अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा महिलाएं खुश हैं। क्या बात है, महिलाएं इस बार पलड़ा भारी रहा? जो हमारी माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति है, वो सबसे बड़ी सपोर्टर है मोदी साहब के सरकार की। और जैसे मोदी साहब ने लाडली बेटी, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मातृ वंदन योजना और फिर 33% आरक्षण, अगली बार तो विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में आपको हमारी माताएं और बहनें ही नजर आएंगी। कांग्रेस के बारे में आप एक शब्द बोलते हैं, वो फिर से एक बार बता दीजिए। अब जो कांग्रेस का डूबा हुआ जहाज है उसके बारे में क्या बोले। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना, जिनसे हमने बातचीत की, जिनका ये साफ तौर पे कहना था कि अब कांग्रेस जो एक डूबा हुआ जहाज है उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। लेकिन इस समय अगर आप बीजेपी हेडक्वार्टर की बात करें, त्रिकुटा नगर हेडक्वार्टर की, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो है जश्न का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और बातचीत की जाए, इनसे पूछते हैं सर क्या लगता है जो जम्मू की 2 सीटें थी जहाँ पर सुबह लग रहा था कि मुकाबला काफी मतलब टक्कर का रहने वाला है और अब जो है जो पाला जो है वो बीजेपी की तरफ आया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है और बहुत बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं, एम्स बनाए हैं, रिंग रोड बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उस काम पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करवाने का काम किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो कि वोटर हैं, जिन्होंने इतने वोट देकर एक देश हित का फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करवाने का फैसला लिया। जुगल किशोर शर्मा जी 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं और भारी संख्या में हमारे जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो भी आगे चल रहे हैं। दोनों सीटों जम्मू की जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेती दिखाई दे रही है। तो जिस तरह से इस समय के रुझान आ रहे हैं, वाकई में लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की दोनों सीटें जो है वो बीजेपी के जो है झोली में गिरते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर और भी हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से देखती हैं आप ये मुकाबला, क्योंकि जो 2 सीटों की अगर बात की जाए जम्मू की तो वो दोनों जो है बीजेपी की झोली में गिरती हुई नजर आ रही है। लगता है हैट्रिक फिर से बीजेपी मारेगी? जी बिल्कुल,
ये तो सामने है। और ये जो दोनों सीटें जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ले रही है, ये यह शो करती है, ये दर्शाती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो योजनाएं थी उनका हर व्यक्ति ने, गरीब से गरीब तबके ने फायदा लिया है और सबसे ज्यादा फायदा हमारी बहनों ने लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 2 सीटें जो अगर जीती गई हैं तो हमारे जो दिग्गज नेता थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी, इन्होंने अच्छे से काम किया और उसका नतीजा सामने है कि आज जीत हमारे हक में है। तो तीसरी बार क्या फिर से बीजेपी की सरकार बन पाएगी? इस समय जो आंकड़े हैं वो तो यही दर्शा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है तय होना मंजूर है जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो इस समय एनडीए जो है लगभग 300 के करीब है। क्या 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी बीजेपी सरकार? इस पर आप अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। हाँ जी मैम, एक चीज और बोलना चाहूंगी, ये जो आज अगर हमारे यहाँ 2 सीटें जम्मू में निकली हैं बीजेपी की, वो सिर्फ इस करके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, जिन्होंने बहनों महिलाओं को 33% रिजर्वेशन तो दी, उसके साथ साथ जो और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हमें दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसी का फल है कि आज महिलाएं जो है अपने घरों से बाहर निकली हैं। और ये जो यहाँ आपको रश बहनों का दिख रहा है, ये भी यही दर्शाता है कि सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मोदी साहब महिला मोर्चा जिंदाबाद। ये सब जो है, मैं आपको सच बताऊंगी कि पहले क्या था, महिलाएं सिर्फ घर के अंदर रहती थी। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, कभी भी किसी ने भी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सोचा है। और आज उसका नतीजा है कि जम्मू की दोनों सीटें जो हैं वो जुगल किशोर जी और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं उनको मिली हैं। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ से जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ, सुमन महालदार। मैं सबसे पहले तो ये जितने भी लोग आए हैं इनको मुबारकबाद देती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो उस माँ को नमन, जिस माँ ने ऐसा शूरवीर पैदा किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। आज तक तो सुना था कि महिला को बहुत अच्छी सी सुरक्षा मिल रही है, लेकिन आज वर्चुअली देखने को मिल रहा है और हम सब महिलाएं इतनी प्रसन्न हैं और हर एक के चेहरे पे इतनी खुशी उल्लास के साथ और बड़ी उमंग के साथ सब ये मन से मोदी जी को चाहते हैं। और मैं एक बार फिर से सबको मुबारकबाद देती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर में किस तरह से जश्न का माहौल बना हुआ है। आंकड़ों की बात की जाए तो इस समय एनडीए जो है, एनडीए अलायंस जो है इस समय लगभग 300 के पार है। क्या शाम तक ये एनडीए, जहां बीजेपी बार बार ये दावा करती रही है कि 400 के पार जाएगी, क्या शाम तक जो रिजल्ट आएंगे वो 400 के पार हो पाएंगे? क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।